दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के पहले ही दिन एक महिला सिपाही ने धत्ता बताते हुए इस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। जी हाँ, यही हुआ है। सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कराई गई थी, जिसमें कि पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस परीक्षा को निरस्त करते हुए ये घोषणा की कि लोकसभा चुनाव के बाद इस परीक्षा को 6 महीने के अंदर कराया जाएगा, जिसके तहत की परीक्षा की तिथि घोषित हो गई और परीक्षा तय समय से पहले दिन यानी 23 अगस्त को परीक्षा की शुरुआत हुई। और 23 अगस्त को जैसे ही परीक्षा शुरू होने वाली थी, उसी दिन ये खबर आई कि श्रावस्ती जिले में तैनात महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर, जो दिल्ली का रहने वाला है, उसका नाम है देव प्रताप, ये दोनों मिलकर कैंडिडेट जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, उनको ये डी पेपर मुहैया करा रहे थे, उनको ये बेच रहे थे, उनसे ये पैसे वसूल रहे थे। डी पेपर यानी फर्जी प्रश्न पत्र। अब इस महिला कांस्टेबल पर यह आरोप जब पता चला पुलिस के आला अधिकारियों को कि एक कांस्टेबल जो श्रावस्ती जिले में तैनात है, वो एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को अपने जाल में फांस रही है और पैसे लेकर जिन पेपर को वो उनको उपलब्ध करा दे रही है, वो फर्जी प्रश्न पत्र है। और इसके आधार पर दल बल के साथ आला अधिकारियों ने इसे गोरखपुर के बांस गांव से दबोचा, यानी हिरासत में ले लिया। जब हिरासत में लिया तो मामले का खुलासा हुआ कि ये महिला सिपाही इस तरह के कृत्य को कर रही है और इसके मोबाइल में भी तमाम अभ्यर्थियों के आईडी कार्ड मिले। उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में यानी तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री रहे यासर शाह पर भी आरोप है कि इन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पोस्ट किया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो हो रही है उसका पेपर लीक हो गया है। यानी इन्होंने एक गलत अफवाह फैलाई, जिसको पुलिस ने ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद पुलिस ने यासर शाह पर एफआईआर दर्ज करा दिया है। और यासर शाह पर यह आरोप है कि इन्होंने गलत अफवाह फैलाई है, जिससे कि अब इनके ऊपर कई तरह के शिकंजे कस रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड के तरफ से भी अब कार्रवाई की तैयारी है, उधर एसटीएफ भी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। तो अब यासर शाह पर शिकंजा कसने लगा है। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इतना ही नहीं, यासर शाह के पिता बहराइच की जो सदर सीट है विधानसभा की, वहाँ से 5 बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में वो भी मंत्री रहे, जिनका नाम है बकार शाह। बकार शाह जो इनके पिता हैं यासर शाह के, वो भी उत्तर प्रदेश के समाजवादी सरकार की जब थी तो उसमें मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी की ही सरकार में यासर शाह भी मंत्री रहे। लेकिन अब इनके ऊपर शिकंजा कस गया है, क्योंकि इनके अब आरोप लगा है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की अफवाह इन्होंने अपने सोशल साइट के प्लेटफॉर्म पे फैलाया है। अब जरा ये ध्यान दीजिए कि ये जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो रही है, ये 5 चरण में करानी है, जिसमें 23 अगस्त को पहला, 24 को दूसरा,
25 को तीसरा और 30 अगस्त को चौथा और 31 अगस्त को 5वें चरण की परीक्षा होनी है। और इन तिथियों पर ये कांस्टेबल परीक्षा 2 पाली में कराई जाएगी। 2 पाली में जो ये परीक्षा होगी उसमें सुबह की जो परीक्षा होगी वो 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, और जो दूसरी पाली की परीक्षा होगी वो दोपहर बाद 3 बजे से सायं 5 बजे तक। 2 पाली में ये परीक्षा संचालित होनी है। लगभग 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जा रही है इसमें 60,000 कांस्टेबल की भर्ती होनी है। जिस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के ही सिर्फ छात्र अभ्यर्थी नहीं हैं, इस परीक्षा में शामिल हो रहे जो अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, पंजाब और महाराष्ट्र से भी हैं। यानी इतने प्रदेशों के भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं। और उनको 60,000 जो कांस्टेबल की भर्ती होनी है उसमें उनको उम्मीद है कि उनकी भी भर्ती उत्तर प्रदेश में होगी, जिसके लिए वो जी जान से लगे हुए हैं। काफ़ी मशक्क़त के साथ वो अपने सेंटर्स पे पहुंचते भी नज़र आते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब पेपर लीक हुआ था उसको संज्ञान में लेते हुए परीक्षा को निरस्त किया। जब इस परीक्षा की डेट आई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा की चाक चौबंद तैयारी कर जिन जिन सेंटरों पर ये परीक्षा संचालित हो रहे हैं उसे किले में तब्दील कर दिया जा रहा है। चारों तरफ फोर्स लगाई जा रही है। उसके बावजूद इस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं। और वो भी हरकत तो सबसे बड़ी शर्मनाक है जो कि ये श्रावस्ती ज़िले में तैनात महिला कांस्टेबल पिंकी ने किया। महिला कांस्टेबल पिंकी ने तो हद ही कर दी। जबकि उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाने वाली योगी सरकार है, जिसे ठोको पुलिस के नाम से जाना जाता है। इस सरकार को बुलडोजर सरकार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद महिला कांस्टेबल पिंकी ने इतनी हिम्मत जुटाई और वो भी अभ्यर्थियों को अपने जाल में फांसकर फर्जी प्रश्न पत्र बेच रही। जरा सोचिए कि जिन जिन अभ्यर्थियों को ये फांस रही थी उनसे पैसे ऐंठ रहे थे ये। और इसका जो पुरुष मित्र है दिल्ली का रहने वाला देव प्रताप बताया जाता है, ये दोनों अभ्यर्थियों को फांस कर उनसे पैसे ले रहे हैं, लेते हुए पकड़े गए। और तो और सीधे सीधे उनको ये फर्जी प्रश्न पत्र पकड़ा रहे थे। यानी फर्जी प्रश्न पत्र देने के एवज में उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। महिला कांस्टेबल के मोबाइल से तमाम तथ्य मिले हैं। वो सारे जो है सबूत जो मिले हैं वो ठोस सबूत हैं। पुलिस का कहना है कि महिला सिपाही के मोबाइल में जो सबूत हैं वो पूरी ठोस सबूत हैं। उसमें कम से कम 5 से 10 अभ्यर्थियों के आई कार्ड मिले हैं, जो परीक्षा के समय आई कार्ड अभ्यर्थी लेकर जाते हैं। वो अभ्यर्थियों के आई कार्ड इसके मोबाइल में उसकी फ़ोटो मिली है। तो ये अब पूरी तरह से साफ है कि महिला कांस्टेबल उगाही कर रही थी, फर्जी प्रश्न पत्र के नाम पर फर्जी प्रश्न पत्र बेच रही थी और अभ्यर्थियों को बता रही थी कि यही परीक्षा में आएगा। यानी उसका यही कहना रहा होगा कि देखो ये पेपर लीक हो गया, ये पेपर मेरे पास है, हम तुमको दे रहे हैं और तुम इतने पैसे दो। तो ये इसका पुरुष जो मित्र है देवव्रत और ये महिला कांस्टेबल पिंकी, ये दोनों मिलकर उगाही कर रहे थे, लोगों को धोखा दे रहे थे और चीट कर रहे थे। पेपर लीक के नाम पर फर्जी प्रश्न पत्र बेचते हुए गिरफ्तार हुए। वही समाजवादी पार्टी के
पूर्व विधायक मंत्री रहे यासर शाह पर भी आरोप है कि इन्होंने अपने सोशल साइट यक्स पर जो पोस्ट किया वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है, अफवाह है, और इन्होंने पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई जिसके तहत इनके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। अब इनके ऊपर शिकंजा कस रहा है और कई तरह की धाराएं लगाने की तैयारी है उत्तर प्रदेश पुलिस की और पुलिस भर्ती बोर्ड की। तो ये सब कुछ होते हुए, इतनी सारी तैयारी होते हुए भी पेपर लीक करने की मंशा लोगों के अंदर घर करके बैठी हुई है। इनको ये शर्म नहीं आती कि जो अभ्यर्थी हैं कितने मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, वो परीक्षा देंगे, उनको इसकी चाह है कि उनका भविष्य सुधरेगा, उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन इस तरह के तत्व उनके मंसूबे पर पानी फेरने के लिए कहीं न कहीं तैयार बैठे रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस इन सब पर कठोर कार्रवाई करेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। और हम फिर किसी दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।